हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। आज इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे आपका बीएड एंट्रांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, किस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है बीएड एंट्रांस में, खासकर झारखंड में। तो झारखंड के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग हिंदी के आपके 15 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह का सवाल आपका हिंदी में आपका पिछले सालों में पूछा गया है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपको झारखंड के बीएड एंट्रांस एग्जाम, झारखंड टेट एग्जाम, सी टेट का सारा अपडेट आपको मिलते रहेगा और क्लास भी आपका लगातार हो रहा है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है, क्लास 1 ले चुका हूँ हिंदी का, और उसमें मैंने 15 आपका क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। तो अभी हम लोग आज के सेकेंड क्लास में, क्लास नंबर 2 में हम लोग नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा आपका गया है। मैं बता दूं कि आपका झारखंड में आपका 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है और आपका 2 आवर रहता है, जिसमें आपका नेगेटिव मार्किंग जो है आपका 1/4 होता है। तो ये एक तो बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि अगर आप गलत कर देंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। 1/4 का मतलब यही होता है कि आपका अगर 4 क्वेश्चन को आप गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क काट दिया जाएगा। तो इसलिए जो क्वेश्चन आपको एकदम नहीं आता है, एकदम थोड़ा भी हवा नहीं लग रहा, तो उसको छोड़ देना ही बेहतर है, ताकि आपका नेगेटिव मार्किंग ना। फिर भी आपको 90+ अटेंड करना चाहिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि मार्क्स ज़्यादा है और आपको अच्छा कॉलेज मिले। तो चलिए आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हिंदी में पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा है, क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ दिया हुआ है कि बाह्य पर्यटन के अनुसार वर्णों के मुख्य भेद होते हैं। तो इसके कितने वर्णों के कितने मुख्य भेद होते हैं बाह्य पर्यटन के अनुसार? तो इसका 1 का करेक्ट आंसर आपका है, वो है आपका बी नंबर, वो आपका 2, इसका 2 आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 2 का आपका सही आंसर है वो बी नंबर, वो आपका 11। तो हिंदी में कुल सर्वनाम आपके 11 होते हैं, 11। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखेंगे कि विशेषण के साथ विशेषण का प्रयोग डेस प्रकार से होता है। तो विशेषण के साथ विशेषण जो आपका प्रयोग किस प्रकार से होता है? तो 3 का जो करेक्ट आंसर वो आपका ए नंबर होगा। वो आपका 2 तरह से आपका इसका प्रयोग होता है, विशेषण के साथ विशेषण का प्रयोग आपका 2 तरह से होता है। आगे बढ़ते हैं 3 नेक्स्ट क्वेश्चन हो 4 नंबर। को, खो, चो, छो, टो, ठो, तो, थो, पो, फो, सो का वर्ण क्या कहलाता है? इस सबको वर्ण को आपको क्या वर्ण कहलाता है? तो 4 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी नंबर, आपका अघोष, उसको सारे को अघोष कहलाता है। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ये सब चीज़ के लिए डिटेल्स स्टडी के लिए आप या तो कोई एक बुक ले सकते हैं झारखंड का बीएड एंट्रांस को लेकर। आपका झारखंड एंट्रांस के लिए आप अरिहंत का किताब ले सकते हैं, और साथ में अगर और भी अच्छा से आप और पढ़ना चाहते हैं तो साथ में ये सब चीज़ें आपको उसमें मिल जाएगी। या आप हिंदी के लिए लुसेंट का भी किताब ले सकते हैं, अगर डिटेल से अगर आपको इसको पढ़ना है। मैं बस यहाँ पर आपको एक नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ कि किस तरह का सवाल पूछे जाते हैं और आपका तैयारी किस तरह का होना चाहिए, उस बेसिस पर मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का रहा हम लोग का सी आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 नंबर यहाँ देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। मूल स्वरों के मेल से बने स्वर डेस कहलाते हैं। तो मूल स्वरों के मेल से बने हुए स्वर क्या कहलाते हैं? तो 5 का जो करेक्ट आंसर आपका ए नंबर होगा, वो संधि, उसको हमें क्या कहते हैं? उनको संधि उनको कहा जाता है। तो ए नंबर उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि मुंह से पूरा श्वास निकाला जाए तो शुद्ध जो ध्वनि निकलती है उसमें, अगर मुंह से पूरा श्वास निकाला जाए तो शुद्ध देश ध्वनि निकलती है। तो किस तरह का ध्वनि निकलती है जो पूरा अगर श्वास को निकाला जाए मुंह से? तो 6 का करेक्ट आंसर हो आपका बी नंबर होगा निर्नुनासिक।
ये इसको निर्णुनासिक कहते हैं। तो देखिए किस तरह का सवाल पूछा जा रहा है, कितना डीपली ग्रामर पूछा जा रहा है। ये नहीं कि हल्का अगर पढ़ लिया आपने, संधि विच्छेद कुछ कर दिए और फिर आपका मुहावरे कुछ कर दिए, तो इस तरह से आप अच्छे मार्क्स पूरा 15-15 नहीं ला पाएंगे। उसके लिए आपको पूरा डिटेल से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। वो आप गाइड्स और ये बुक से ही आपको उससे हो सकता है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर, हिंदी भाषा में आपका व्यंजनात्मक संज्ञाएं नहीं है। देश भाषा के अधिकांश व्यंजनात्मक संज्ञाएं हिंदी में ओकारांत पुल्लिंग हो जाती है। तो देखिए कितना क्वेश्चन मैंने डीप में पूछा जा रहा है। तो 7 का क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर आपका ए होगा, उसको संस्कृत कहते हैं। संस्कृत भाषा के अधिकांश आपका व्यंजनात्मक व्यंजनात्मक आपका नाटक संज्ञाएं हिंदी में अकारांत पुल्लिंग हो जाती है। तो ए नंबर इसका आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। ये क्वेश्चन थोड़ा आपका कारक से इजी से आपका ये पूछा हुआ। का के की विभक्ति देश कारक के अंतर्गत आते हैं। तो आपने कारक अगर पढ़ा होगा तो कारक में आपका कर्ता कारक होता है, फिर आपका कर्म कारक होता है, फिर आपका संप्रादन आपका कारक होता है, संप्रादन कारक होता है, उसके बाद आपका करण कारक होता है। तो ये आपका अलग अलग सबका कारक का ये भेद है। तो का के की विभक्ति किस प्रकार का कारक है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर वो आपका बी नंबर है, आपका बी। वो संबंध, इसको संबंध कारक इसको कहा जाता है। संबंध कारक का के की को संबंध कारक कहा जाता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। देश कारक, देश पढ़ते हैं हम। देश वाच्य क्रिया बहुधा और शक्तता के अर्थ में आती है। जैसे वहाँ कैसे बैठा जाएगा और लड़के से चला नहीं जाता। तो ये इस तरह का क्वेश्चन देखिए, आपका कृतवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक का जो है ये आपका 3 तरह का वाच्य होता है। तो वहां से देखिए पिछले साल का पेपर में भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा हुआ था। लड़के से चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, ये आपका सारा आपका भाववाच्य के अंदर आता है, भाववाच्य के अंदर आता है। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में विसर्ग देश वर्ण है। तो विसर्ग किस तरह का आपका वर्ण है आपका। तो 10 का जो करेक्ट आंसर आपका सी नंबर है। ये आपका कंठ्य, कंठ्य आपका विसर्ग है आपका। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन में शब्दों के उच्चारण में अक्षरों पर जोर जोर धक्का लगता है उसे डैश कहते हैं। मतलब जो वर्ड शब्द उच्चारण कर रहे हैं, अक्षरों पर जो जोर जोर से धक्का आपका लगता है उसे क्या कहते हैं। तो 11 का जो करेक्ट आंसर वो आपका ए नंबर होगा, उसे स्वराघात कहते हैं। तो जोर जोर से आपका धक्का लगने से जो निकलता है उसको स्वराघात कहते हैं। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे हम लोग अगला क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर, शब्द के अर्थ में हेरफेर करने के लिए उस शब्द के रूप में जो हेरफेर होता है उसे डैश कहते हैं। मतलब शब्द के अर्थ में, अगर हम शब्द के अर्थ में हेरफेर करेंगे तो उस शब्द का रूप में भी हेरफेर होता है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 12 का वो है आपका बी नंबर, रूपांतर, उसको रूपांतर कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम डैश आपका विशेषण के दो भेद हैं। तो ये किसके विशेषण के दो भेद हैं। मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम विशेषण के दो भेद हैं। तो इसका 13 का जो करेक्ट आंसर वो आपका ए नंबर, उसको सर्वनामिक उसको कहते हैं, सर्वनामिक। तो सर्वनामिक इसे कहते हैं। तो सर्वनामिक क्या होता है। तो सर्वनामिक मतलब होता है वैसा सर्वनाम जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है, उसे सर्वनामिक विशेषण आपका कहा जाता है। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। सार्वनामिक विशेषण डैश से बने होते हैं। तो किससे बने होते हैं आपका सर्वनामिक विशेषण। तो
14 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी नंबर होगा। सर्वनामों से बनाते हैं, तो देखिए सर्वनामिक विशेषण जो होते हैं वो भी सर्वनाम से ही आपका बने होते हैं। और देखते हैं आज का ही लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। जो अव्यय संज्ञा के बहुधा पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ मिलाता है उसे डेस अव्यय कहते हैं। तो उसके बहुधा पीछे आकर उसका संबंध वाक्य जो है किसी दूसरे शब्द के साथ मिलाता है उसे क्या कहते हैं? तो 15 का जो करेक्ट आंसर आपका बी होगा, उसे संबंध सूचक कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि झारखंड बीएड एंट्रांस में इस तरह का आपका ग्रामर पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको इजी यहाँ पर पूछा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सेंटर से जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पर कई सारे सीटेट के नोट, बीएड के नोट सारा वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा देव स्टडी सेंटर। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ हिंदी के अगले क्लास हम लोग जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर आपका इंग्लिश, फिर रीजनिंग, ये सब पर भी क्वेश्चन का किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।